हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो रिलीज हुई हैं 2024 एंड 25 में। आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी एंड वो सारे एग्जाम जहाँ पे भी आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरआरबी, एनटीपीसी में रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें करंट अफेयर तो पूछा ही गया था। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, कैसे हम इसको याद भी रखेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट इंडेक्स इज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 और इसमें इंडिया की रैंक है 4th, टॉप पे है यूएसए। सो ये जो रैंकिंग है ना इंडिया की 4th, ये काफ़ी टाइम से इंडिया इस पे 4 पे ही है। अब इंडिया इतनी जल्दी फर्स्ट पे तो आ नहीं सकता, बट इसकी जो रैंकिंग है 4th काफ़ी टाइम से बनी हुई है। तो पावर 4, ठीक है, आपको ध्यान रखना है पावर एंड 4। तो इंडिया की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इट मीन्स पूरे ओवरऑल अगर मिलिट्री को देखें तो इसमें इंडिया की पोजीशन है 4th। नेक्स्ट इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 और इसमें इंडिया की रैंक है 14। टॉप कंट्री जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो है बुर्किनो फेसो, सेकंड पे है पाकिस्तान, थर्ड पे है सीरिया, और इसको किसने रिलीज किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अब कैसे हम इसको याद रखने वाले हैं? तो अब देखो, टेररिज्म की बात हो रही है, तो टेररिज्म क्या करते हैं? जो टेररिस्ट होते हैं बड़े बड़े फोर्ट को भी उड़ा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बड़े बड़े फोर्ट जो होते हैं ना उनको भी उड़ा देते हैं। बिल्कुल ही सोचते हैं अरे क्या होगा, तो बड़े बड़े फोर्ट को उड़ा दिया। फोर्ट से आपको 14 याद रखना है, राइट? सो द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज 14 इन 2025। नाउ द नेक्स्ट इंडेक्स इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज 2024। सो 2024 में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में इंडिया की 13 सिटीज को रखा गया आउट ऑफ 20 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। अब आप देखो 20 में से 13 तो इंडियन सिटीज ही हैं सबसे ज़्यादा। मोस्ट जो पॉपुलेटेड सिटी है वो है कैपिटल हमारी दिल्ली। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया बिनरत, मेघालय। एंड रिपोर्ट पब्लिश की है इसको स्विस एयर टेक कंपनी। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में 13 इंडियन सिटीज़ हैं इन लिस्ट ऑफ 20। और कैपिटल की बात करें तो दिल्ली ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी माना गया है। नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 96। टॉप पे है डेनमार्क जो लीस्ट करप्ट है। कैसे याद रखोगे कि इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है कि 9 का 6 बनाने में भी टाइम नहीं लग रहा है। अब आपको बताइए, तो इतना ज़्यादा करप्शन है, 9 को 6 बनाने में भी टाइम नहीं लग रहा है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 एंड इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने, जिसमें टॉप पे है उड़ीसा, सेकंड पे है छत्तीसगढ़, थर्ड पे है गोवा एंड फोर्थ पे है गुजरात। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात हो रही है, ओवरऑल कौन कितना हेल्थ पे खर्च कर पाता है उससे रिलेटेड आपका इंडेक्स होता है। नीति आयोग ने एस्टैब्लिश किया है। तो आपको पता है ना, कहते हैं ना कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो सबसे पहले तो आपको अपना फूड हेल्दी खाना पड़ेगा, हेल्दी इंटेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो याद रखना है आपको हेल्दी डिशेज लेनी पड़ेंगी। हेल्दी डिशेज, डिश से आपको उड़ीसा याद रखना है, हेल्दी डिशेज, डिश से उड़ीसा। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टॉप पे है उड़ीसा। नेक्स्ट इज ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड 2025 में कौन बना है? टाटा ग्रुप बना है। नेक्स्ट इज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। अब नेटवर्क रेडीनेस की बात हो रही है, जिसमें टॉप पे है यूएसए एंड इंडिया की रैंक है इसमें 49। अब आपको याद रखना है रेडीनेस। अब मेनली कहीं भी आप पार्टी वगैरह करने जाते हो तो रेडी होके जाते हो, है ना? वो भी कब? रात में हम लोग पार्टी करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बढ़िया माहौल होता है, शांति होती है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, लाइटिंग वगैरह होती है। तो रेडी होके कहाँ जाते हैं? नाइट में पार्टी करने। इस तरह से थोड़ा सा आपको लिंक बनाना है और याद रखना है। तो कैसे इसको याद रखोगे कि मेनली रेडी होके नाइट में जाते हैं, ठीक है? तो रेडी होके कहाँ जाते हैं? नाइट में। तो फॉर नाइट, रेडी होके फॉर नाइट, नाइट में पार्टी करने। इस तरीके से थोड़ा लिंक बनाना है आपको और इसे याद रखना है। 49 रेडीनेस इंडेक्स 2024। नेक्स्ट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, जिसमें इंडिया की रैंक है 80 एज पर फरवरी। अब क्योंकि ये इंडेक्स चेंज होता रहता है, 3 क्वार्टर में से पब्लिश किया जाता है, तो अभी आई थिंक सेकंड क्वार्टर का ये आपका रैंकिंग है 80th। तो आपको याद रखना है इंडिया की रैंक है इसमें 80th एंड ट्रैवल कर सकता है इंडिया अपने पासपोर्ट को लेके 57 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा। और पावरफुल पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का। एंड सेकंड पे है जापान एंड साउथ कोरिया का। ओके, सिंगापुर और जापान में जो प्लेसेस है बार बार चेंज होती रहती है। इंडिया से पहले 85 पे था, फिर से 80 पे आ गया है। तो कैसे याद रखोगे? हेनले पासपोर्ट लेके अगर आप कहीं भी घूमने जाओगे ना, तो वहाँ पे जाके आप कुछ खाओगे, है ना, और टी भी पियोगे। कुछ खाओगे, टी भी पियोगे। इंडियन टी जरूर पीते हैं। कुछ खाओगे, टी पियोगे, तो 80। तो क्या हो जाएगा? 80। तो इंडिया की रैंक कितनी है इसमें? 80, राइट? नेक्स्ट इज क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 और टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को इसमें रखा गया है। टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी है आईआईटी दिल्ली, जिसको 44th रैंक मिली है। देन आईआईटी मद्रास। और एशिया में अगर बात करें तो चाइना का पीकिंग यूनिवर्सिटी। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हुई है, जिसमें इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है आईआईटी दिल्ली, इसे 44th रैंक पे रखा गया है, राइट? नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो किसका कैसा परफॉर्मेंस है? तो आपको पता है ना कि आजकल जो हम ह्यूमंस हैं क्लाइमेट को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि कभी भी ठंड आ जा रही है। ठंड तो इस बार बहुत जल्दी चली गई। तो इस तरीके से क्लाइमेट पूरा गड़बड़ हो गया है। तो लोगों ने क्या किया है? दास बना दिया है क्लाइमेट को। अब आगे आने वाले टाइम में आप देखने को मिलेगा ना, क्लाइमेट लोगों को दास बना लेगा, ठीक है? ह्यूमंस को दास बना लेगा। ऐसे ध्यान रखना है, क्लाइमेट दास बनाने वाला है किसको? ह्यूमंस को।
है ना। ह्यूमंस फिर कुछ नहीं कर पाएंगे जब एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट बिगड़ जाएगा। 10 से आपको 10 याद रखना है कि इंडिया की जो रैंक है इसमें 10 दी गई है। टॉप पे है डेनमार्क, फोर्थ, और कोई भी कंट्री इसमें टॉप 3 पे नहीं है। सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, यानी कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसमें कितने, कौन सी कंट्री ने कितना अपना परफॉर्मेंस दिया है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया की रैंक है इसमें 10th, टॉप पे है डेनमार्क, और टॉप 3 में किसी को भी नहीं रखा गया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। सो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 159। ओके, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, वर्डप्रेस फ्रीडम। तो आप देखिए, अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी प्रेस की बात कर लेना तो आजकल कितनी फ्रीडम है इंडिया में वो तो आप जानते हैं। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे कि एक प्रेस है, 5 प्रॉब्लम है एंड 9 रेस्ट्रिक्शन है। अगर कोई एक प्रेस कुछ काम भी करने चाहती है तो 5 प्रॉब्लम निकल के आ जाती है और 9 रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगा देते हैं। तो एक प्रेस पे 5 प्रॉब्लम लग जाएंगी और 9 रेस्ट्रिक्शन उस पर लगा दिए जाएंगे। एक प्रेस जब आगे आएगी कोई काम करने के लिए, 5 प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी, 9 रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो बस आपको ऐसे याद रखना है 159। टॉप कंट्री कौन है, नॉर्वे। तो इंडिया की रैंक है 2024 में इन वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159, राइट। नेक्स्ट इज एआई प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 और इसमें इंडिया की रैंक है 72। अब इंडिया एआई को प्रिपेयर करने में बहुत आगे है। तो क्यों एआई प्रिपेयर करें आजकल सब लोग, ये सोच रहे इंडिया का कुछ बेहतर होगा, कंट्री का कुछ बेहतर होगा, वर्ल्ड का कुछ बेहतर होगा एआई से बेहतर। तो बेहतर से बेहतरी यानी कि 72 आपको याद रखना है। सो एआई को क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है, बेहतरी के लिए, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, बेहतरी के लिए। तो 72 एआई प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है, ध्यान रखना है आपको। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है स्टैटिक जीके को प्रिपेयर करने में कि स्टैटिक जीके को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, सही से कुछ समझ में नहीं आता, कंटेंट प्रॉपर नहीं मिल पाता एक जगह पे। तो इन सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की स्टैटिक जीके की बुक, जहां पर आपको सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। पूरी बुक आपको टेबलर फॉर्म में मिलेगी, इजी टू रीड है, समझने में भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। 1800 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिसमें आपको सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो ट्रिक्स हैं वहीं पे आपको अवेलेबल भी हो जाएंगी। सो इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक प्रोवाइड कर दिया है और ये स्टैटिक जीके की बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो अब हम आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट इज ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। इसमें इंडिया की रैंक है 176 और इंडिया को ये ऑलमोस्ट लास्ट पोजीशन ही दी गई है। तो अगर हम बात करें ग्लोबल नेचर को कंजर्व करने की, अब इंडिया को इतनी नीची पोजीशन मिली है तो भी वो कह रहा है अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, खतरा अच्छा है। तो थोड़ा सा बस आपको ऐसे याद करना है ना, आयरनी वे में, खतरे से अच्छा है। तो क्या बोल रही है इंडिया, भाई खतरा तो अच्छा है, ठीक है, कैसे याद रखोगे, खतरा अच्छा है। इंडिया कह रही है अरे खतरा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खतरा से 17, अच्छे से 6 याद रखना है। 176 इंडिया की इसमें रैंक है, ओके। और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक 176 ही, और वो भी ऑलमोस्ट लास्ट ही पोजीशन इंडिया को दी गई है। नेक्स्ट इज पावर इंडेक्स एशियाज मोस्ट पावरफुल नेशन 2024। पावर इंडेक्स किसमें, जिसमें मोस्ट पावरफुल नेशन कौन है एशिया में। सो टॉप पे है आपका यूएसए, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है इंडिया एंड फोर्थ पे है जापान। तो जापान को भी पीछे कर दिया इंडिया ने और इंडिया इसमें 3rd नंबर पे आ चुका है। सो थर्ड मोस्ट पावरफुल इन एशिया कौन है, इंडिया है। ये इंडेक्स ईजी है क्योंकि काफी टाइम से इंडिया 3rd पे ही, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। हंगर की बात हो रही है, ओके। आप देख रहे हो इस गेहूं के लिए कितने लोग हाथ फैला के खड़े हैं, कैसे हम इसको याद रखेंगे, हंगर। अब हंगर हम इसे कैसे याद रखेंगे कि एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है जिसमें 0 फूड है, एक प्लेट है जिसमें 0 फूड है, और कितने लोग खाने वाले हैं, 5 पीपल, ठीक है, कितने लोग खाने वाले हैं, 5 पीपल। अब देख रहे हो पांचों उंगलियां लोग फैला के खड़े हैं कि इतना सा अनाज मिल जाए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में, जिसमें इंडिया की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो आपको याद रखना है एक प्लेट में जिसमें 0 फूड है और 5 लोग हैं, तो 105, इंडिया की रैंक है 105 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। इनोवेशन की बात हो रही है, इनोवेशन कुछ नवाचार, कुछ न्यू करेंगे, तो न्यू करेंगे तो क्या होगा, कुछ न्यू इनोवेट होगा तो क्या होगा, उन्नति होगी। उन्नति से आपको 39 याद रखना है, 39 को हिंदी में 39, ठीक है, 39 बोलते हैं, 39 को हिंदी में 39। तो इनोवेशन होगा तो उन्नति होगी। सो 39 है इंडिया की रैंक, राइट। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। टॉप कंट्री है एस्टोनिया और इंडिया की रैंक है 176 आउट ऑफ 180, सेम एज ग्लोबल कंजर्वेशन नेचर इंडेक्स। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। अब टैलेंट में रैंकिंग कितनी है इंडिया की, 58 है। अब आपको कैसे ध्यान रखना है कि टैलेंट तो है लेकिन भाई नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, टैलेंट तो है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। तो कैसे याद रखना है, टैलेंट तो है, ठीक है, टैलेंट तो है लेकिन भाई इतनी भी नौकरी नहीं मिल रही कि अठन्नी के लिए, बस आपको याद करना है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, याद करना है। टैलेंट तो है लेकिन अठन्नी के लायक भी नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, इतना ज़्यादा करप्शन है। तो अठन्नी के लायक भी नौकरी नहीं मिल रही है ना, अठन्नी भी नहीं मिल रही, अठन्नी से 58 याद रखना है। अठन्नी 58 ही बोलते हैं आई थिंक हिंदी में इसको, अठन्नी, ठीक है, 58 ऐसे लिंक करके आपको याद रखना है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 58, टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड।
नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब देखो इसी फिगर में देखो, आप अर्थ पे खड़ा है, ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है जॉब, है ना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई इंसान है हायर करने वाला, टैलेंट को सर्च कर रहा है। नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, कैसे 6 से 3 हो जा रहा है इजिली, है ना, जैसे करप्शन में हमने पढ़ा था 9 से 6 हो जा रहा है, ठीक है, वैसे ही ट्रांजिशन में 6 से 3 हो जा रहा है। नेक्स्ट इज ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, और इसमें भी इंडिया की रैंक है 39, ये आपको याद रखना है, टॉप पे है यूएसए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। अब साइबर क्राइम की बात हो रही है, इंडिया की रैंक है 10, फर्स्ट पे है आपका रशिया, सेकंड पे है यूक्रेन। अब ये दोनों आपस में भिड़ते रहते हैं, तो टॉप 2 में है, ठीक है। कैसे याद रखोगे कि अगर आपने साइबर का यूज़ करके अगर 10 की भी चोरी कर ली ना तो भारी पड़ जाएगा, 10 भी चोरी कर लिया तो भारी पड़ जाएगा, 10 की चोरी भी, तो इंडिया की रैंक हो जाएगी 10। नेक्स्ट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। पीस की बात हो रही है, राइट। पीस हमें कैसे मिलेगी, जब हमारे पास एक भी प्रॉब्लम ना हो, सबका सॉल्यूशन हो। कैसे याद रखेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारी चीज़ का सॉल्यूशन हो। एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है कि दूसरी आने के लिए रेडी रहती है। तो एक प्रॉब्लम का, ठीक है भाई, सॉल्यूशन हो हर एक प्रॉब्लम का, ऐसे ध्यान रखना है आपको, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा तो भाई शांति ही शांति, तो पार्टी ही पार्टी, मजे ही मजे। तो 116 ये हो जाएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक। टॉप पे कौन है, आइसलैंड है, लास्ट है येमेन। नेक्स्ट इज 23rd ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। अब आपको पता है ना, जितना लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, अरे गर्ल्स ये, बॉयज़ ये, इतना तो है ही नहीं, जेंडर गैप तो है ही नहीं। अगर हम वैसे देखें तो जेंडर गैप नहीं है, दोनों इक्वल हैं, लेकिन लोग, सोसाइटी ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखाती है ना, ऐसे दिखाती है अरे कितना भारी गैप है, ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखोगे, जेंडर गैप इतना लोग दिखाते हैं जितना भारी नहीं है, ठीक है। जेंडर गैप इतना भारी नहीं है जितना लोग दिखाते हैं, भारी नहीं से आपको याद रखना है 12 और 9, 129, राइट। इसे हमने जब पहले पढ़ा था तो ऐसे ही हमने इसको रिलेट किया था, तो अभी भी हम इसको ऐसे ही रिलेट करेंगे कि याद रहे। तो जेंडर गैप इतना भारी भी नहीं है जितना लोग दिखा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ऐसे याद रखना है। सो इंडिया की रैंक कितनी है जेंडर गैप इंडेक्स में, 129। नेक्स्ट इज जनरेटिव एआई इनोवेशन रैंकिंग, एंड आई थिंक ये आज का लास्ट रैंकिंग है, यस, ओके। तो जनरेटिव एआई इनोवेशन रैंकिंग की बात करें, इनोवेशन, ठीक है, जनरेटिव एआई इनोवेशन को जनरेट किया जा रहा है, इसमें इंडिया की रैंक है 5। और अभी जो हमने पढ़ा था कि एआई को प्रिपेयर करने में इंडिया बेहतरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो 72 था, 72 था। इसमें जनरेट करने में इंडिया की रैंक है 5, ध्यान रखना है। टॉप पे है चाइना, सेकंड पे है यूएसए, थर्ड पे है साउथ कोरिया, एंड फोर्थ पे है जापान, राइट। सो आई होप ये इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब फटाफट से रिवाइज करते हैं हम इन क्वेश्चंस को कि कितना हमें याद हो पाया थ्रू एमसीक्यू। So the first question is, what is India's rank in Global Firepower Index 2025? इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? कैसे हमने याद रखा, फायर पावर, पूरे ओवरऑल मिलिट्री की बात करें तो पावर 4, ठीक है, पावर 4 की पावर है, तो 4, तो इंडिया की रैंक कितनी हो जाएगी, इसमें 4 हो जाएगी, ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025? टेररिज्म की बात हो रही है, कौन सी कंट्री को फर्स्ट पे रखा गया है, ये आपसे पूछा है। फर्स्ट पे किसको रखा गया, बुर्किनो फासो, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इंडिया की रैंक कितनी थी कि टेररिज्म जो है, जो टेररिस्ट हैं वो फोर्ट भी उड़ा देते हैं, है ना, वो बड़े बड़े फोर्ट उड़ाने में भी एक पल नहीं सोचते। फोर्ट 14। सो इंडिया की रैंक कितनी है इसमें, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन सिटी वॉज रैंक द मोस्ट पॉपुलेटेड इन 2024? कौन सी सिटी को पूछा है, रैंक किया गया है उसे मोस्ट पॉपुलेटेड इन 2024 में? याद रखना है आपको, बेनिरहट, मेघालय, ठीक है। जब कैपिटल की बात करेगा तो दिल्ली होगा आपका, ठीक है, कैपिटल में दिल्ली होगा, सिटी में आपको याद रखना है मेघालय का बेनिरहट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु पब्लिशेस द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, तो कौन पब्लिश करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया वॉज रैंक 96 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस? तो आपको बताना है इंडिया को किस में 96 रैंक किया गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। अब प्रेस को फ्रीडम, ठीक है, प्रेस के पास हमने क्या पढ़ा था, एक प्रेस है और 5 प्रॉब्लम्स निकल के आ जाती हैं और 9 रेस्ट्रिक्शंस निकल के आ जाते हैं, 159। करप्शन की बात करें तो करप्शन था हमारा 96, 9 का 6 बनाना बहुत आसान हो गया है। ग्लोबल पीस की बात हो रही है, पीस कैसे मिलेगा, 116 से पीस मिलेगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, अब यहाँ पर इनोवेशन हमने क्या पढ़ा था, इनोवेशन हो जा रहा है, तो इनोवेशन क्या लाएगा, उन्नति लाएगा, 39 हो जाएगा। तो 96 किसमें रैंक है इंडिया की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसने लॉन्च किया 2024 में, और टॉपिक कौन था, उड़ीसा। किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन कंपनी इज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल में जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना है इंडिया का, तो कौन बना था, टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो अभी प्रेजेंट में टिल फैब इंडिया की रैंक कितनी है हेनले पासपोर्ट में, 80। कहीं बाहर जाएंगे
तो ईट और टी भी पिएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट को अभी ह्यूमन बीइंग ने दास बना रखा है, अब आगे आने वाले टाइम में क्लाइमेट लोगों को दास बनाएगा, 10, तो इंडिया की रैंक हो जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। जिसने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को 2024 को टॉप किया है, तो सबसे पहले इंडिया की बात कर ले, तो इंडिया की रैंक क्या है, प्रेस की बात हो रही है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम एक प्रेस है, जैसी कुछ कोई एक प्रेस अगर अच्छा काम करने जाती है 5 प्रॉब्लम निकल के आ जाती है और 9 उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, नो 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 डोंट डू दिस, ठीक है। 9 टॉप पे पूछा है कंट्री, कौन है, नॉर्वे। सो द करेक्ट आंसर इज नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एआई प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024। तो कई बार पढ़ लिया, प्रिपेयर करेंगे बेहतरी के लिए, बेहतरी 72, सो द इंडियाज रैंक इज 72। नेक्स्ट इज इंडियाज रैंक 176 इन विच इंडेक्स। 176 किस में है, वर्ड साइबर क्राइम, साइबर क्राइम में तो हमने 10 पढ़ा, पीस में 116 पढ़ा, ठीक है, तो बचा कौन सा, नेचुरल कंजर्वेशन इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक है 176 एंड इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी इंडिया की सेम रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। हंगर की बात हो रही है, तो हंगर का हमने कैसे याद रखा था, ठीक है, कैसे याद रखा था, एक प्लेट में है जिसमें 0 फूड है और 5 लोग उसमें हाथ फैलाए भीख की तरह मांग रहे हैं, हमें दे दो हमें दे दो, ठीक है, ऐसे याद रखना है। 105, तो इंडिया की रैंक है 105। नेक्स्ट इज इंडिया वॉज रैंक 39 इन विच इंडेक्स। इंडिया की रैंक है 39 कौन से इंडेक्स में, कौन से इंडेक्स में, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, ग्लोबल टेररिज्म में, नेटवर्क रेडीनेस में, ग्लोबल हंगर में। तो नेटवर्क रेडीनेस में इंडिया की रैंक कितनी पढ़ी हमने, ठीक है, फॉर नाइट में रेडी होके जाते हैं ना पार्टी शादी करने, 49, ग्लोबल हंगर में 105, टेररिज्म में है 14, बच्चा कौन सा, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, तो इसमें इंडिया की रैंक है 39। अब आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत ईजी हो गया याद करना, एंड डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। जेंडर गैप, अब जेंडर गैप ना इतना भी नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है ना, इतना भी भारी नहीं है जेंडर गैप, है ना, ऐसे याद रखना, इतना भी भारी जेंडर नहीं है कि लोगों ने बना दिया है, भारी नहीं है, भारी नहीं, 129। सो इंडियाज रैंक इज 129 इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एंड याद भी हो गया होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो में ही आपको याद करा दूं, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, एंड जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए, वेदर इट इज स्टैटिक जीके और करंट, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।